नमस्कार। सबा शाहिद शेख के साथ चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, जो भी गलत करेगा वो चक्रव्यूह के चक्र से नहीं बचेगा। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनके गुनाहों की फेहरिस्त खोलूंगी। तो चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में आ गए। वो है उमेश पाल हत्याकांड। दूसरी खबर में बात मदरसों की, तीसरी खबर में बात मुख्तार अंसारी की, चौथी खबर में बात 3 तलाक की। सबसे पहले बात उमेश पाल हत्याकांड की। उमेश पाल और 2 सरकारी गनर शूटआउट से जुड़े मामले में एफएसएल की रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। दावा किया गया कि उमेश पाल और दोनों सरकारी गनर माफिया अतीक अहमद की पिस्टल से मारे गए थे। उमेश पाल के शरीर में फंसी गोलियों और मौके से बरामद खोखों की रिपोर्ट आ गई। लखनऊ एफएसएल रिपोर्ट से साफ हो गया है कि ऑटो कोल्ड पिस्टल से ही उमेश पाल की हत्या की गई थी। ये पिस्टल अतीक का बेटा असद चला रहा था। अतीक और अशरफ को रिमांड पर लेकर पुलिस ने कसारी मसारी में नाटे तिराहे के पास दबिश दी थी। खंडहर नुमा मकान में छुपा कर रखी गई कोल्ड पिस्टल वहीं से बरामद की गई थी। इसकी एक एसएल रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिससे साफ हो गया है कि उसी पिस्टल से चली गोलियां उमेश पाल और सरकारी गनर को लगी थी। हत्याकांड के बाद मौके से खोखे, कारतूस और 2 कोल्ड पिस्टल की बैलिस्टिक रिपोर्ट है। उमेश पाल और सरकारी गनरों के शरीर में मिली बुलेट, बारूद के कण, गन पाउडर का मिलान बरामद पिस्टलों से किया गया है। एफएसएल रिपोर्ट से पुष्टि हो गई है कि दोनों कोल्ड पिस्टल से चली गोली उमेश और सरकारी गनर को लगी है। रिपोर्ट से यह भी खुलासा हुआ है कि विजय चौधरी उर्फ उस्मान ने 32 बोर के पिस्टल से उमेश पाल को पहली गोली मारी थी। वहीं विजय चौधरी इनकाउंटर में मारा जा चुका है। हालांकि पुलिस को उसके पास से पिस्टल बरामद हुई थी, इसको भी जांच के लिए एफएसएल भेजा गया। एफएसएल लैब ने रिपोर्ट दी है कि विजय के पास से बरामद पिस्टल से ही उमेश पाल की गर्दन और अन्य जगहों पर गोली लगी थी। वहीं अरबाज के पास से बरामद पिस्टल से भी उमेश और गनर पर फायरिंग की पुष्टि हुई है। वहीं शूटर्स को सजा दिलाने के लिए एफएसएल की रिपोर्ट सबसे अहम मानी जाती है। हालांकि उमेश पाल शूटआउट केस में अब तक अतीक के बेटे असद समेत 4 आरोपी एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। वहीं अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हो चुकी है, जबकि 5-5 लाख के 3 इनामी शूटर बमबाज गुड्डू मुस्लिम, साबिर और उस्मान फरार हैं। केस में नामजद माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी फरार है। उमेश पाल शूटआउट केस में फरार शाइस्ता परवीन पर 50,000 का इनाम घोषित है। केस में कई अन्य आरोपी भी वांटेड हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी। दूसरी खबर में बात मदरसों की। जिले के 255 पंजीकृत मदरसों में महज 24,038 छात्र छात्राएं ही शिक्षा पा रहे हैं। यह आंकड़ा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से सभी छात्र छात्राओं और शिक्षकों का ब्यूरो ऑनलाइन दर्ज कराने के आदेश के बाद सामने आया है। शासन ने सभी पंजीकृत मदरसों को वहां पढ़ रहे छात्र छात्राओं और तैनात शिक्षकों को ब्यूरो अंतिम रूप से 31 जुलाई तक देने के लिए कहा था। ये भी कहा था कि सभी छात्र छात्राओं का आधार नंबर भी दर्ज किया जाए। वहीं ऐसा करने के बाद पिछले साल की तुलना में करीब 10,000 छात्र छात्राओं की संख्या घट गई। पिछले साल इन मदरसों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की संख्या 34,096 थी। वहीं सामने आए ऑनलाइन डेटा में पढ़ रहे छात्र छात्राओं की संख्या 24,038 बताई गई है। दरअसल ये आंकड़ा प्रतिशत में देखें तो करीब 30% की कमी आ गई है, यानी मदरसों में दर्ज करीब 10,062 बच्चे कम गए। करीब 40,000 की आबादी वाले कस्बा जैतपुर को ही ले, यहाँ पर संचालित मदरसा निस्वा नूरुल उलूम ने पिछले साल अपने यहाँ पर पंजीकृत छात्र छात्राओं की संख्या 700 बताई थी। आधार के साथ ऑनलाइन डेटा देने की बात आई तो महज 358 छात्र छात्राओं को ही ब्यूरो दे पाए। वहीं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बालेंदु द्विवेदी ने बताया कि 100% मदरसों ने अपना अध्ययनरत छात्रों और शिक्षकों को ब्यूरो दर्ज करा दिया है। वही डिटेल से पता चलता है कि ज्यादातर मदरसों में छात्र संख्या तेजी से घटी। वहीं 255 में से 121 ने लिखित पत्र देकर कहा है कि उनके मदरसों में वास्तविक छात्र छात्राओं की संख्या में गिरावट आई है। वहीं बालेंदु द्विवेदी ने बताया कि अचानक घटी संख्या के बारे में फिलहाल वजह बता पाना मुश्किल है। वहीं इस बीच बेसिक शिक्षा विभाग के यूडाइस और डीबीटी के जिला समन्वयक पुनीत श्रीवास्तव ने बताया कि मोटे तौर पर सामने आया है कि कई मदरसों में पढ़ रहे बच्चे
पहले से ही नजदीक के प्राइमरी स्कूल में भी पढ़ रहे थे। भविष्य में ये डबलिंग सामने आई। इससे बचने के लिए मदरसों ने उनके नाम हटा दिए। तीसरी खबर में बात मुख्तार अंसारी की। IS 191 गैंग की लीडर मुख्तार अंसारी गिरोह के सक्रिय सदस्य भीम सिंह के घर से पुलिस ने 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में असलहा भी बरामद किया गया है। दरअसल गिरफ्तार किए गए सभी लोग डकैती की साजिश रच रहे थे। वही इस मामले में भीम सिंह का बेटा अमन सिंह और एक अन्य बदमाश फरार है। आपको बता दें कि भीम सिंह अवधेश राय हत्याकांड के मामले में मुख्तार अंसारी के साथ सजा के बाद जेल में बंद है। सभी बदमाशों की गिरफ्तारी की गई। इनके पास से 2 स्कॉर्पियो गाड़ी के अलावा एक पिस्टन, एक रिवॉल्वर और देसी तमंचा के साथ ही कई कारतूस भी बरामद हुए। स्वाट, सर्विलांस और पुलिस की संयुक्त टीम ने रेड मारकर सभी बदमाशों को गिरफ्तार किया। वहीं भीम सिंह के बेटे अमन सिंह ने 2 दिन पहले ही अपने साथियों के साथ मिलकर एक बाइक सवार युवक की जमकर पिटाई की थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा था। पीड़ित युवक की पत्नी ने इस मामले में थाने में FIR दर्ज कराई थी। वहीं इसी मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए भीम सिंह के न्यू प्रोफेसर कॉलोनी गोरा बाजार के घर पर छापेमारी की। जब छापेमारी दल वहां पहुंची तो अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। वहां पर 7 बदमाश डकैती की साजिश रच रहे थे। पुलिस की छापेमारी होते ही अमन सिंह और उसका एक साथी वहां से फरार हो गया। इन सभी लोगों को पुलिस ने पुलिस ऑफिस में मीडिया के सामने पेश किया। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि अपराधी जुटे हुए हैं। ये लोग किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, जिसके बाद टीम का गठन किया गया और छापेमारी की गई। वहीं छापेमारी में भीम सिंह के घर से 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 3 पर NSA के तहत केस भी दर्ज। ये लोग करीब 1.5 से 2 साल पहले देवचंदपुर पेट्रोल पंप पर हुए लूटपाट और हत्या के मामले में भी शामिल थे, जिसमें इन पर NSA के तहत कार्रवाई की गई थी। चौथी खबर में बात 3 तलाक की। उत्तर प्रदेश के बांदा में एक बार फिर 3 तलाक का मामला सामने आया है। यहाँ दहेज के लिए युवक ने पहले अपनी गर्भवती पत्नी के साथ मारपीट की। वहीं जब गर्भ में बच्चे की मौत हो गई तो आरोपी ने 3 बार तलाक 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 बोलते हुए धक्के मारकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दी, लेकिन जब पुलिस ने सुनवाई नहीं की तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल बांदा के शहर कोतवाल मनोज कुमार ने बताया कि दहेज उत्पीड़न, 3 तलाक और गर्भ में बच्चे की हत्या की धाराओं में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि पीड़िता बांदा शहर की रहने वाली है। उसकी शादी सन 2020 में हमीरपुर में हुई थी। उसके पिता ने शादी के वक्त अपनी हैसियत के मुताबिक खूब दान दहेज दिया था। आरोप है कि दहेज से ससुराल पक्ष के लोग खुश नहीं थे और आए दिन पीड़िता के साथ मारपीट की जाने लगी। पीड़िता ने बताया कि इसी बीच वो गर्भवती हो गई। बावजूद इसके आरोपी पति ने उस पर जरा भी तरस नहीं खाई। उसने दहेज में 2 लाख रुपयों की डिमांड करते हुए इस तरह बेरहमी से मारपीट की कि गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। पीड़िता ने बताया कि उसके पिता बहुत गरीब हैं और वो दहेज नहीं दे सकते और यही बात उसने ससुरालियों को बताई थी। बावजूद इसके वो मानने को तैयार नहीं। वहीं पीड़िता ने बताया कि ससुराल में रहने के दौरान उसे भूखे रखा जाता था। कई बार उसके ऊपर गर्म पानी डाला गया और जलते तवे पर बैठा दिया गया। पिछले दिनों आरोपी पति उसे लेकर गुजरात गया, जहां उसने दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करवाया और तेल मालिश का काम कराया। यहाँ तक कि उसने कई बार गैर मर्दों के पास भी भेजा। इसके बाद जब वो वहां से वापस हमीरपुर आई तो उसने 3 बार तलाक बोलकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। फिलहाल के लिए 4 का चक्रव्यूह में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल TV उत्तर प्रदेश। नमस्कार।